हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल वत्स गुरुकुल में आपका स्वागत करता हूं। आज एचएसपीटी के तरफ से फिर से एक नया अपडेट आया है। 20 अक्टूबर 2020 को फिर से एक नया अपडेट आया है स्पेशल ऑनलाइन एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। तो जो एग्जाम होना था 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए और 2014 से 2016 तक को भी अलाउ किया गया था स्पेशल एग्जाम के लिए, तो उन बच्चों के लिए एक नया अपडेट है। और कहें तो 2014 से 2016 के बैच के स्टूडेंट्स के लिए एक बैड न्यूज है। तो देखते हैं क्या अपडेट है, पूरे डिटेल्स में देखेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए जिससे आपको पूरा इंस्ट्रक्शन पता चलेगा और आप देख पाओगे। तो यहाँ पे मैंने अपना स्क्रीन शेयर कर दिया है, एचएसबीटी का वेबसाइट खोल लिया है। तो आप देख सकते हो 20/10/2020 को एक नया अपडेट है, रिवाइज इंस्ट्रक्शन फॉर स्पेशल ऑनलाइन एग्जाम फॉर 6 सेमेस्टर ऑफ 3 ईयर डिप्लोमा एंड 2nd ईयर ऑफ फार्मेसी। तो 17 को जो इंस्ट्रक्शन था उसको रिवाइज कर दिया गया है, थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन किया गया है। 17 को भी इंस्ट्रक्शन आया था स्पेशल ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए और उसी इंस्ट्रक्शन को रिवाइज कर दिया गया। तो इसको ओपन करते हैं, देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एज पर यूजीसी गाइडलाइंस एंड सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स एग्जाम्स आर टू बी कंडक्टेड ओनली फॉर टर्मिनल सेमेस्टर दैट इज 6 सेमेस्टर ऑफ 2017 बैच एंड 2nd ईयर ऑफ फार्मेसी अंडर एनुअल सिस्टम। तो ये जो यूजीसी का गाइडलाइंस था और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था उसके अकॉर्डिंग और जो एग्जाम लेना था वो सिर्फ टर्मिनल सेमेस्टर का लेना था, मतलब सिर्फ 6 सेमेस्टर के बच्चों का लेना था। और जो फार्मेसी स्कीम है उसके 2nd ईयर के बच्चों का लेना था। There are students of 6 semester of 2017 batch and 2nd year of pharmacy who appeared for the first time in exams held in October 2020 and could not clear the regular subject of 6 semester and 2nd year of pharmacy due to reasons like technological disruptions during online exam, students failing to fill PCA or registered themselves within the stipulated time for online exam etc. तो जो बच्चे हैं 6 सेमेस्टर के, जो रेगुलर बैच के बच्चे हैं 2017 बैच के, तो उनका पहली बार पेपर हुआ था 6 सेमेस्टर का अक्टूबर 2020 में, जो ऑनलाइन बेसिस पे होना था हुआ है। और उन्होंने एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए कई कारणों से। जो रेगुलर पेपर थे वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए। रेगुलर बच्चे जो 2017 के हैं वो कारण लिखा हुआ है टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शंस, मतलब किसी तरह का टेक्निकल फॉल्ट ऑनलाइन एग्जाम के दौरान स्टूडेंट कई बच्चे ने पीसीए फॉर्म नहीं भरा ऑनलाइन एग्जाम का, या फिर अपना टाइम पे रजिस्टर उन्होंने नहीं किया। तो इनमें से कोई भी कारण हो, टेक्नोलॉजिकल फॉल्ट हो या फिर आपने पीसीए फॉर्म नहीं भर रखा था या फिर रजिस्टर नहीं कर पाए टाइम पे, तो इन वजह से अगर आपका एग्जाम में बैक आता है, क्लियर आप नहीं कर पाते हो, तो उनके लिए ये एग्जाम लेना है। इसके अगले लाइन में लिखा है 2014, 15 एंड 16 बैच स्टूडेंट्स हैविंग रीअपीयर्स इन 3rd सेमेस्टर हैड बीन प्रोवाइडेड विद 10, 8 एंड 6 अपॉर्चुनिटीज रिस्पेक्टिवली। मतलब बोर्ड का कहना है कि जो 2014 से 2014, 15 और 16 के बैच हैं उनको 3rd सेमेस्टर के लिए 10 बार, 8 बार और 6 बार अपॉर्चुनिटी दिया गया। इसका मतलब है 2014 के बैच को 10 बार मौका मिला, 2015 के बैच को 8 बार मौका मिला और इसी तरह से 2016 के बैच को 6 बार मौका मिला 3rd सेमेस्टर का पेपर देने के लिए। इसी टाइप से 4th सेमेस्टर के लिए 9, 7 और 5 बार मौका मिला। 5th सेमेस्टर के पेपर देने के लिए 8, 6 और 4 बार मौका मिला और एंड सो ऑन। एंड येट दीज स्टूडेंट्स कुड नॉट पास देयर रीअपीयर सब्जेक्ट्स। लेकिन अभी तक इन बच्चों ने रीअपीयर सब्जेक्ट को पास नहीं किया। स्टिल बोर्ड एकोमोडेटेड दीज ओल्ड बैचेज इन अक्टूबर 2020 एग्जाम एंड अलाउड देम टू appear in the subject applicable for 2017 batch. These batches cannot claim this act of generosity of board as their right for giving them another opportunity. तो ये कहना है बोर्ड का कि आपको बहुत सारे मौके दिए गए 2014, 15 और 16 के बैच को 10 से लेकर 3-4 मौके तक दिए गए हैं आपको पेपर क्लियर करने के लिए, रीअपीयर के पेपर क्लियर करने के लिए, लेकिन आपने नहीं किया है, यह बोर्ड का कहना है। और आपको फिर भी अक्टूबर जो 2020 में एग्जाम होना था उसमें आपको अलाउ किया गया, आपको पेपर क्लियर करने का मौका दिया गया, आपको अलाउ किया गया। तो इसलिए आप इसको अपना हक नहीं जता सकते, आप अपना राइट नहीं बोल सकते कि स्पेशल ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आपको मौका दिया जाए।
अगले लाइन में देखते हैं, therefore the opportunity of special online exam has been provided by the board only in the subject of 6th semester of 2017 बैच। तो इसलिए जो स्पेशल ऑनलाइन एग्जाम होना है वो सिर्फ 6th सेमेस्टर 2017 के बैच के रेगुलर पेपर्स का होगा। Moreover, board cannot conduct exam for all subject of all semester again in such a short time। बोर्ड का कहना है कि इतने शॉर्ट टाइम में फिर से सारे सब्जेक्ट का पेपर लेना पॉसिबल नहीं है। तो जैसा बोर्ड ने लास्ट मैसेज में कहा था कि एक सप्ताह के अंदर पेपर होगा, तो इतने सारे पेपर्स फिर से बोर्ड नहीं ले सकता है। अगले लाइन में है कि however students have objected telephonically and through mails and messages for allowing the 2014, 2015 and 2016 batches students to appear in the subject of 6th semester, whereas re-exam are not being conducted in the subject of 1st to 5th semester for similar students of same 2014, 2015 and 16 batches। तो बोर्ड का कहना है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑब्जेक्ट किया है, कंप्लेन किया है टेलीफोन करके, मैसेज करके, ईमेल्स करके कि 6 सेमेस्टर का पेपर लिया जा रहा है, 2014, 15, 16 के बैच को अलाउ किया जा रहा है, तो 1st से 5th सेमेस्टर तक क्यों नहीं लिया जा रहा है। उन्हीं बच्चों का, मान लो 2 बच्चे हैं 2014 बैच के, एक बच्चे का 6th सेमेस्टर में रीअपियर है और एक बच्चे का 4th सेमेस्टर में रीअपियर है, तो जो 4th सेमेस्टर में रीअपियर है वो फॉर्म नहीं भर सकता, उनका एग्जाम नहीं होगा, और जो 6th सेमेस्टर में रीअपियर है उनका वो फॉर्म भर सकता है, वो एग्जाम होगा। तो ऐसा 4th सेमेस्टर वाले बच्चे ने कंप्लेन किया कि जब वो मेरा सेम बैच का बच्चा है तो फिर उसे अलाउ क्यों किया जा रहा है और मुझे अलाउ क्यों नहीं किया जा रहा है। ऐसा बोर्ड का कहना है कि बहुत सारे कंप्लेन आए हैं। तो इसके बाद देखते हैं, अकॉर्डिंगली इन व्यू ऑफ यूजीसी गाइडलाइंस एंड न्यूमरस अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी प्रोवाइडेड टू दीज ओल्ड बैचेज, पीसीए फॉर्म्स ऑफ 2014, 2015 एंड 2016 बैच स्टूडेंट्स शुड बी नॉट बी accepted and uploaded on the HSBT portal. Similarly, in case of pharmacy and part-time diploma, if any such case has been uploaded, it may be deleted and examination fee may be returned. PCA of only 2017 batch of 3-year diploma, 2018 batch of pharmacy and 2016 batch of part-time diploma must be uploaded। तो ये एक बहुत बड़ा न्यूज है, बहुत बड़ा अपडेट है। 2014 से 2015-16 तीन जो बैच थे, 2014, 15 और 16 के बच्चे, इनको पहले अलाउ किया गया था, जो पिछला इंस्ट्रक्शन दिया गया था एचएसबीटी की तरफ से कि आप एग्जाम दे सकते हो, अपना 6th सेमेस्टर का पेपर दे सकते हो। तो अब इस मैच जो लास्ट इंस्ट्रक्शन था उसको रिवाइज कर दिया गया है और उस इंस्ट्रक्शन को विड्रॉ कर लिया गया है। 14 से 16 तक के बच्चे अब 6th सेमेस्टर का पेपर नहीं भर सकते हैं। तो ऐसा बोर्ड का अपडेट है कि आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। अगर आपने फॉर्म भर दिया है, फीस डिपॉजिट कर दिया गया है कॉलेज की तरफ से, तो आपका फीस रिटर्न कर दिया जाएगा और फॉर्म को विड्रॉ कर दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा। तो सिर्फ जो अभी पेपर होना है वो रेगुलर बच्चे जो 2017 बैच के हैं, बस उन्हीं के लिए ये स्पेशल ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। और 2018 बैच के फार्मेसी के बच्चे हैं जो 2nd ईयर का पेपर देंगे, और 16 बैच के पार्ट टाइम डिप्लोमा का जो बैच के बच्चे हैं तो वो दे सकते हैं पेपर। अगले लाइन में लिखा हुआ है, लास्ट डेट फॉर फिलिंग एंड अपलोडिंग ऑफ पीसीए फॉर्म ऑफ स्पेशल ऑनलाइन एग्जामिनेशन इज ऑल्सो हियर बाई एक्सटेंडेड अप टू 22 अक्टूबर 2020। तो एक और अपडेट है कि जो 20 तारीख आज के डेट में लास्ट डेट था, उसको 2 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है और 22 अक्टूबर को लास्ट डेट कर दिया गया है स्पेशल ऑनलाइन एग्जाम के पीसीए फॉर्म भरने के लिए। तो जिन बच्चों ने अभी तक भी नहीं भर रखा होगा, या फिर आपके कलीग्स में या कोई फ्रेंड्स होंगे जो उन्होंने अभी तक नहीं भरा है आज के डेट में, तो उनको जरूर से जरूर ये मैसेज शेयर कर दीजिए कि 2 दिन का और टाइम मिल गया है, 22 तक आप फॉर्म भर सकते हो। तो 350 रुपए अपने कॉलेज को सेंड करके आप फॉर्म फिलअप कर दें जल्दी से जल्दी। और जिन बच्चों का फॉर्म विड्रॉ कर लिया गया है 14 से 16 बैच के बच्चों का, तो उनके लिए मेरी तरफ से ये मैसेज है कि आप बिल्कुल भी ना घबराएं। 2 महीने के बाद फिर से एग्जाम होना है। एचएसबीटी के एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से जनवरी 2021 को आपका पेपर होना है। अभी अक्टूबर 20 है और 10-15 दिन एग्जाम के प्रोसेस में लगेंगे, तो लगभग नवंबर 10 तक हो जाएगा। तो इसलिए आपको बहुत पैनिक करने की जरूरत नहीं है। 2 महीने का टाइम है, 2 महीने के बाद फिर से आपको एग्जाम लिया जा रहा है। बहुत ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं हो रहा है।
हम आपके बिल्कुल साथ हैं, हम आपके हर जगह सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, बट आप इसके लिए पैनिक ना हो कि आपका एग्जाम नहीं हो रहा है। और एक और अपडेट है आपके लिए भी जिनका पेपर नहीं हो रहा है, बोर्ड ने नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए पीसीए फॉर्म का डेट्स भी दे दिया है और कौन से बच्चे एलिजिबल हैं वो भी लिख दिया है। तो अगले लाइन में देखते हैं, नेक्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन पीसीए फॉर्म्स ऑफ फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट बोर्ड एग्जाम शैल बी फिल्ड ड्यूरिंग 7th नवंबर टू 25th नवंबर 2020। डिटेल इंस्ट्रक्शन फॉर पीसीए शैल फॉलो लेटर। तो 7 नवंबर से 25 नवंबर 2020 के बीच में अगले एग्जाम के लिए पीसीए फॉर्म भरना है, तो ये भी क्लियर कर दिया गया है और जो इंस्ट्रक्शन है इसको बाद में दिया जाएगा। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, पहला जो कौन कौन से बच्चे हैं ये लिखा गया है, रीअपियर्स ऑफ स्टूडेंट ऑफ इंटरमीडिएट semesters or years presently studying in the institutions whose result of regular semester or year were declared earlier on average basis as per UGC guidelines but reappears backlogs were carried forward। तो ऐसे बच्चों का जो इंटरमीडिएट सेमेस्टर में है, सेकेंड सेमेस्टर से थर्ड सेमेस्टर में चले गए हैं, फोर्थ से फिफ्थ में चले गए हैं, तो उन बच्चों का एग्जाम होना है। उन बच्चों को रेगुलर जो सब्जेक्ट्स थे उनको पास कर दिया गया था लास्ट रिकॉर्ड के हिसाब से एवरेज मार्क्स देकर, और उनका जो रीअपियर सब्जेक्ट्स था उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया था। उन बच्चों को रीअपियर सब्जेक्ट को पास नहीं किया गया था, बल्कि पास नहीं किया गया था, आपके एवरेज रिकॉर्ड के हिसाब से आपको प्रमोट किया गया था। अगर जो बच्चे सारे पास थे सारे पेपर में तो उनको पास किया गया था। अगर आपके बैकग्राउंड खराब थे, मतलब पिछले मान लो आप 2-4 सब्जेक्ट में फेल हो रखे हो, तो उस अकॉर्डिंग आपको एवरेज मार्क्स देकर अगर आप एलिजिबल होते हो पास करने के लिए तो पास किया गया था, अन्यथा फेल भी कई सारे बच्चे किए हैं एवरेज मार्किंग में। सेकेंड है रीअपियर्स ऑफ सब्जेक्ट ऑफ ऑल एग्जिट बैचेज इंक्लूडिंग मर्सी चांस बैच हु हैव लेफ्ट द इंस्टीट्यूशन आफ्टर कंप्लीटिंग देयर कोर्स ऑफ स्टडी। तो ये भी है कि जो भी बच्चे 2014, 15, 16 या जो मर्सी चांस में भी एलिजिबल हैं वो सभी बच्चे ये पीसीए फॉर्म भर सकते हैं। अगला जो पेपर होने वाला है ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा ये हमें नहीं पता, ये अपडेट नहीं किया गया है, बाद में अपडेट किया जाएगा बोर्ड की तरफ से, लेकिन पीसीए फॉर्म भरा जाएगा नवंबर 25 तक, उसको आप जरूर भरें। तो तीसरा है रेगुलर स्टूडेंट ऑफ प्रेजेंटली स्टडीइंग स्टूडेंट्स ऑफ ऑड सेमेस्टर। तो जो प्रेजेंट अभी थर्ड सेमेस्टर में है, फिफ्थ में है, फर्स्ट वाले को मेरे ख्याल से नहीं भरा जाएगा, अभी अपडेट कर दिया जाएगा कौन कौन से सेमेस्टर को भरना है, ऑड सेमेस्टर थर्ड और फिफ्थ का भरना है। तो ये अपडेट था बोर्ड की तरफ से, इंपॉर्टेंट था सभी स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट पीसीए फॉर्म का डेट दे दिया गया है, अभी जो पेपर होना है स्पेशल पेपर उसके लिए अपडेट कर दिया गया है कि कौन से बच्चे एलिजिबल हैं। 2017 रेगुलर बच्चे ही सिर्फ एलिजिबल हैं, 14 से 16 तक के बैच के बच्चे अब स्पेशल एग्जाम नहीं दे सकते हैं। पहला इंस्ट्रक्शन में था कि उनको अलाउ किया गया था 6 सेमेस्टर के पेपर्स के लिए, बट अब जो इंस्ट्रक्शन आया है उसमें अलाउ नहीं किया गया है। तो जो अब नेक्स्ट जब एग्जाम होगा जनवरी 2021 में, उसमें आप एलिजिबल हो सकते हो, उसके लिए नवंबर 25 तक फॉर्म भरें। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस मैसेज को शेयर कर दें जल्दी से जल्दी, सभी बच्चों तक ये मैसेज पहुंच जाना चाहिए। और जो बच्चे अभी एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं तो बिल्कुल ना घबराएं, आप प्रिपेयर अपना रखें। अगले जो 2 महीने बाद एग्जाम होना है तो उसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, जो कमी रह गई थी उसको पूरा करें और अच्छे से एग्जाम देकर अपना डिप्लोमा कंप्लीट करें। तो इतना ही मैसेज था HSBT की तरफ से, यहीं पे मैं अपना वीडियो एंड करता हूं। थैंक यू, जय हिंद।